उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 के लिए एक नई आबकारी नीति जारी की है। इसका मकसद 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जमा कर शराब के कारोबार को और मजबूत बनाना है। इस नई नीति में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे व्यापार करने वाले और खरीदने वाले दोनों को फायदा होगा। अब शराब की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के जरिए किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में सिर्फ 2 दुकानें ही ले सकता है, भले ही वो सभी दुकानों के लिए रजिस्टर करे। अगले साल से दुकानों का लाइसेंस 2 साल तक बढ़ाया जा सकेगा, जिससे व्यापारियों का व्यापार लंबे समय तक चलेगा। सरकार ने अब 28% शराब वाली यूपी निर्मित शराब UPML की एक नई कैटेगरी शुरू की है। अब विदेशी शराब और बियर के लिए अलग अलग दुकानों की जगह एक ही कंपोजिट दुकान बनाई जाएगी, जिससे दुकानों की गिनती ज्यादा न बढ़े और बिक्री भी बढ़ सके। देशी शराब अब केवल टेट्रा पैक में ही मिलेगी, क्योंकि पहले इसे पेट बॉटल्स और कांच की बोतलों में भी बेचा जाता था। इससे मिलावट और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। विदेशी शराब के रेगुलर कैटेगरी में अब 90 मिलीलीटर की नई बोतल भी आएगी। वाइन और लो अल्कोहलिक बार लैब में अब बियर की तरह कैन में भी बेचे जा सकेंगे। जिन कंपोजिट दुकानों का एरिया 400 वर्ग फीट या उससे ज्यादा है, उन्हें मॉडल शॉप में बदला जा सकता है। मॉडल शॉप में ग्राहक आराम से बैठकर शराब का आनंद ले सकेंगे। साथ ही देशी शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के तहत बियर बेचने की अनुमति भी दी गई है। नोएडा और नगर निगम क्षेत्रों में कम से कम 3,000 वर्ग फीट की 2 मॉडल शॉप को प्रीमियम मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा, जिसे 2027 से 28 तक फिर से नया किया जा सकता है। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में अब लो अल्कोहलिक बार लैब खोले जाएंगे, जहां सिर्फ बियर और वाइन परोसी जाएंगी। साथ ही इन शहरों में लो अल्कोहलिक प्रीमियम रिटेल वेंड लापियावी भी शुरू की गई है, जहां भी सिर्फ बियर और वाइन बेची जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा IT और ITES परिसर में अब बार और प्रीमियम रिटेल वेंड खोलने की अनुमति दी गई है। इस नई आबकारी नीति का मुख्य मकसद है शराब के कारोबार को मॉडर्न तरीकों से चलाना, जिससे व्यापारियों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा और कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा।